इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सागर जिले के केसली विकास खंड के दो गांवों चौरा डोंगरी और तोड़का में सरकारी स्कूल की हालत बद से बदतर है। खपरेल की जर्जर इमारत में पढ़ाई मुमकिन नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसर हालात देखने तक नहीं पहुंचे। मजबूरी में सरपंच और ग्रामीणों ने तिरपाल और लकड़ी से झोपड़ी बनाकर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की है। अब ग्रामीण और छात्र नए स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं। सागर जिले के केसली ब्लॉक के ग्राम चौरा डोंगरी और तोड़का में संचालित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय की हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चों के लिए सुरक्षित शिक्षा देना संभव नहीं रह गया है। स्कूल की पुरानी खपरेल इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को हर दिन पढ़ाई में परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस स्कूल का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कई बार विभाग से गुहार लगाई है कि बच्चों के लिए नई स्कूल बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन मांग अनसुनी रह गई। जब हालात हद से पार हो गए तो गांव की सरपंच श्रीमती गीता थान सिंह लोधी ने पहल करते हुए ग्रामीणों की मदद से तिरपाल और लकड़ियों से एक अस्थायी झोपड़ी तैयार करवाई, जिसमें विषयवार कक्षाएं चल रही हैं। अब ग्रामीण और छात्र एक स्वर में स्कूल के लिए पक्की बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब ग्रामीण खुद अस्थायी समाधान खोज सकते हैं तो शिक्षा विभाग के अधिकारी अब तक आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ गांव वालों की है? हमारे यहाँ पे 4 स्कूल आते हैं, जिसमें सबसे पहले चौरा डोंगरी, जिसमें 1 से 8 तक क्लास जारी है, जो एकीकृत माध्यम से शिक्षा है। उसके बाद दूसरा है पलरई और तीसरा है तोड़का और चौथा है नए। इनमें तीनों में बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। हम लोग के द्वारा BRC में दिया गया है, पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग का कोई प्रावधान नहीं है। जी, जहाँ भैया ये जो स्कूल संचालित है तो वहाँ तक आवागमन और बच्चों को आने जाने में रास्ता सभी जगह सभी स्कूलों के लिए जाने के लिए है या अभी कुछ कहीं? हाँ, दो जगह तो आने जाने का है, बट एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसमें अभी गर्मियों के टाइम पे मुरम की पढ़ाई करवा दी गई है। इसमें बहुत जल्दी अपन डिमांड डाल के इसमें CC रोड जारी करवाएंगे। सर मेरे संज्ञान में तो नहीं है सर। ये केसली ब्लॉक के ग्राम चौरा डोंगरी में है, जो तिरपाल और मड़वा बना होगा वो की तरह स्कूल संचालित है। और जिले में ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पर मड़वा तरह संचालित है। इसकी सूचना है सर आपको? मेरे पास सूचना नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं आया जी। हो सकता है क्योंकि हमारा ज्यादातर जानकारी मिलती है हमको, तो हमारी शिकायत 9 से 12 की मिलती है हमको, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए भवन उपलब्ध कराते हैं या उनको अतिरिक्त की मांग करते हैं। ठीक है, और हो सकता है वो मतलब अगर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के लिए या कक्ष के लिए मांग जो है जिला शिक्षा केंद्र से जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से और राज्य शिक्षा केंद्र भेजी जाती है। सर ऐसा कोई नियम है जो वरिष्ठ मिश्रा जी कहते हैं कि नहीं आप DO साहब के पास चले जाओ, लेकिन उन्हीं के अंतर्गत आती है ये सब, लेकिन वो बोलना ही नहीं चाहते सर? देखो क्या है, किसी व्यक्ति अधिकारी के बारे में जी अपन कमेंट्स तो नहीं करेंगे का क्या उन्होंने क्या बोला, आपसे क्या बात, मुझे नहीं पता इसके बारे में जी। लेकिन एक जिले के नाते कभी कोई कह सकता है, जब जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है तो हम उसको मानते भी हैं। अगर कोई विषय चाहे किसी का भी हो 1 से 8 का हो, तो अगर हमारे लेवल का नहीं है तो हम पत्र राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र को ADPC को हम भी लिख देंगे। ग्राम चौरा डोंगरी और तोड़का में स्कूल भवन की जर्जर हालत से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब जरूरत है कि शिक्षा विभाग जमीनी हकीकत देखे और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए, ताकि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सके। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।